मेरी जेब घड़ी मेरे हाथ से फिसल गई। मैंने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन प्रकाश क्षेत्र से परे दिखाई देने वाला हिस्सा खतरनाक दर से खराब हो रहा था। घड़ी के डायल पर लगी मेरी गर्लफ्रेंड की तस्वीर मेरी आंखों के सामने ही सड़ने लगी। फिर भी मैं जरा भी नहीं हिचकिचाया। मैंने टाइम मशीन का कंट्रोल लीवर आगे धकेल दिया। एक पल में समय नामुमकिन रफ्तार से आगे दौड़ने लगा, जबकि मैं उसकी निरंतर धारा के बाहर मंडरा रहा था। दिन और रात ऐसे गुजर रहे थे जैसे प्रोजेक्टर में स्लाइड्स बदल रही हूँ। ये देखकर आखिरकार मैंने टाइम मशीन रोक दी। समय 2030 पर आकर ठहर गया। फिर भी अपने सामने इस अजीब भविष्य के महानगर को देखकर मुझे कोई डर नहीं लगा। मैं पूरे एक सदी का सफर तय करके यहाँ सिर्फ एक मकसद से आया था, उस सवाल का जवाब ढूंढने जिसका हल 1903 में कभी नहीं मिल सकता था। उसी साल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की योजना बनाई थी, लेकिन एक लुटेरे के आने से सब कुछ बदल गया। उसे बचाने के लिए मैंने बिना विरोध किए अपना बटुआ और जेब घड़ी उसे दे दी, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड कांप रही थी और उसने अंगूठी अपनी पीठ के पीछे छुपा रखी थी। उसी हरकत ने लुटेरे का ध्यान खींच लिया। गुस्से में आकर उस गुंडे ने मुझे धक्का दे दिया और उसकी उंगली से अंगूठी छीन ली। छीना झपटी के दौरान अचानक गोली चल गई और वो गोली सीधे मेरी गर्लफ्रेंड के दिल में लगी। मैं पूरी तरह जड़ और बेबस होकर घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखता रहा। उसी दिन से मैंने खुद को पूरी तरह टाइम मशीन बनाने में झोंक दिया, क्योंकि मुझे अतीत में जाकर उसे बचाना ही था। अपने जुनून के सहारे 4 साल बाद मैं आखिरकार सफल हो गया। मैंने अपनी जेब घड़ी उठाई और डायल को उसी मनहूस रात पर सेट कर दिया। फिर यह पक्का करने के बाद कि सारे सिस्टम सही तरह काम कर रहे हैं, मैंने बिना सोचे लीवर नीचे धकेल दिया। मशीन तेजी से घूमने लगी। उसके केंद्र से रोशनी का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा और फिर मेरी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं सचमुच उसी रात में लौट चुका था। मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया, फिर उसका हाथ पकड़ा और वहां से भाग निकला। घोड़ा गाड़ी हमें भीड़ भाड़ वाली सड़कों की ओर ले गई और मुझे लगा अब हम आखिरकार सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही मैं गुलाब खरीदने के लिए मुड़ा, एक बेकाबू घोड़ा गाड़ी ने फिर से उसकी जान ले ली। इसलिए मैंने दोबारा कोशिश की, फिर दोबारा और फिर बार बार, लेकिन हर बार किस्मत उसे मुझसे छीनने का कोई नया तरीका ढूंढ लेती थी। उसी पल मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मैं इतिहास को कभी नहीं बदल सकता, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने भविष्य की ओर यात्रा करने का फैसला किया ताकि अतीत और भविष्य दोनों को फिर से लिखने का कोई तरीका ढूंढ सकूं।